गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में पढ़ेंगे क्या? नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या हुआ? वैसे संसाधन जो हम लोगों को प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। नेचुरल रिसोर्स आर materials that come from nature and are useful for humans and other living organisms। अब नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो हम लोगों को नेचर्स के थ्रू प्राप्त होते हैं, प्रकृतिक के थ्रू जो है प्राप्त होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। एंड आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो इंसान के साथ साथ पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। ह्यूमन डू नॉट मेक देम, देयर आर नेचुरल अवेलेबल ऑन अर्थ। इंसान जो है पृथ्वी के द्वारा हम लोगों को जो गॉड गिफ्टेड जो संसाधन मिलते हैं उन्हें इंसान तैयार नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स इंक्लूड्स एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। अब एग्जाम्पल के लिए हवा हो गया, पानी हो गए, मिट्टी हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए एंड मिनरल्स हो गए। ये सब सारे जितने भी चीज़ें हैं वो हम लोगों को प्रकृति के थ्रू जो है प्रदत्त चीज़ें मिली है। फिर आगे है दीज रिसोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड्स। अब ये जितने भी रिसोर्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दे प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एनर्जी एंड मटेरियल्स। इनसे क्या होता है? हम लोगों को भोजन मिलता है, साथ ही साथ एनर्जी मिलता है और बहुत सारे मटेरियल्स जो है इन्हीं के थ्रू जो है प्राप्त होते हैं। नीडेड फॉर लाइफ एंड डेवलपमेंट। अब बहुत सारे ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिसके थ्रू जो है हम लोगों का लाइफ जो है आगे सरवाइव कर पाता है। अब नेचुरल रिसोर्स में सबसे पहले आ गया हमारा क्या है? नेचुरल रिसोर्स रॉक्स, चट्टाने वगैरह जो है पहाड़ से प्राप्त होते हैं, वो हम लोगों को प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। फॉरेस्ट, जितने भी प्लांट्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, नेचुरल गैस, हवाएं वगैरह हो गए, वाइंड पावर, सोलर एनर्जी, सूर्य के थ्रू जो है प्राप्त जो हो प्रकाश जो मिलती है के थ्रू जो है हम लोग एनर्जी भी जनरेट करते हैं सोलर पैनल के थ्रू। फिर आगे है लैंड, भूमि वगैरह हो गया जहाँ पे हम लोग खेती वगैरह करते हैं, ये सब प्राकृतिक संसाधन ही हैं। क्रूड ऑयल, जो हम लोगों को धरती के नीचे से जो ऑयल मिलता है वो सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। एनिमल्स, रिवर्स, नदियाँ, पानी, ये सब नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन के कितने टाइप्स हैं? तो इनके दो टाइप्स हैं। नेचुरल रिसोर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। प्राकृतिक संसाधन के दो टाइप्स हैं। पहला कौन? रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और नवीकरणीय संसाधन। दे कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड एबियोटिक रिसोर्स। अब जो है इनको भी दो टाइप से क्लासिफाई किया है, एक बायोटिक, दूसरा है एबियोटिक। एक जैविक संसाधन, एक अजैविक संसाधन। नेचुरल रिसोर्स में आ गया रिन्यूएबल रिसोर्स में पेड़ पौधे वगैरह, सन, सूर्य की प्रकाश से निकलने, सूर्य से जो प्रकाश वगैरह निकलती है, वाटर्स, हवा, ये सब आ गए रिन्यूएबल रिसोर्स में, नवीकरणीय संसाधन में। देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या आया हमारा? मिनरल्स वगैरह, कोल वगैरह, सॉइल वगैरह, पेट्रोल वगैरह। नॉन रिन्यूएबल का मतलब और नवीकरणीय संसाधन, जो एक बार यूज कर लिए फिर उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। फिर आगे है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब हुआ ऐसा नवीकरणीय संसाधन जिसे हम लोग एक बार यूज कर लेते हैं फिर पुनः जो है उसे यूज कर सकते हैं, जैसे हवा, पानी,
ये सब सूरज की प्रकाश है, एक बार यूज कर लिए देन फिर उसका यूज कर सकते हैं, तो वही क्या कहलाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे सनलाइट सूरज की प्रकाश, वाइंड हवा, एक बार सांस ले लिए फिर दोबारा सांस लेंगे तो हवा आएगा, वो क्या होगा, रिन्यूएबल रिसोर्स होंगे। वाटर पानी, फॉरेस्ट जंगल वगैरह, दीज रिसोर्स आर कंसिडर्ड सस्टेनेबल, ये ऐसे रिसोर्सेज जो है जिन्हें पुनः जो है फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं। फिर आगे है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, और नवीकरणीय संसाधन को तैयार होने में लगभग मिलियंस वर्ष लग जाते हैं। once used they cannot be replaced quickly। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका उपयोग आप एक बार कर लिए तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल जल का यूज करते हैं, तो एक बार पेट्रोल जल गया तो फिर जो है दोबारा पेट्रोल डलाना पड़ेगा। फिर कोल हो गए, पेट्रोलियम गैस हो गए, नेचुरल गैस हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जिन्हें पुनः जो है बनने में लाखों वर्षों जो है लग जाते हैं। फिर आगे है बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स का मतलब जैविक संसाधन। बायोटिक रिसोर्स कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स। बायोटिक रिसोर्स का मतलब जो हमें जैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे हमें प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, फिश, ये सब जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जिसके थ्रू जो है बहुत सारी मेडिसिन्स तैयार किए जाते हैं, भोजन तैयार किए जाते हैं। जैसे प्लांट्स, पेड़ पौधों के थ्रू जो है भोजन तैयार होता है, उसी का हम लोग यूज करते हैं। एनिमल्स, दूध वगैरह तैयार होते हैं, खाने के लिए जो है इनका यूज करते हैं, पौधों का यूज करते हैं। फॉरेस्ट, बहुत सारे वनस्पतियों से जो है मेडिसिन्स वगैरह तैयार किए जाते हैं पेड़ पौधे से। फिश, उनसे भी जो है मेडिसिन्स वगैरह तैयार करते हैं, साथ में खाने के लिए भी यूज करते हैं। ये सब जैविक संसाधन कहलाते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर फूड, मेडिसिन्स एंड क्लॉथिंग। इन संसाधनों का उपयोग जो है भोजन के लिए, दवाई के लिए, साथ ही साथ कपड़ों वगैरह के लिए जो है इन सब जैविक संसाधनों का यूज हम लोग करते हैं। फिर आगे है एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। एबायोटिक रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, मिनरल्स। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इनका उपयोग हम लोग अपने लाइफ, जीवन जीने के लिए करते हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वगैरह में जो है इनका उपयोग किया जाता है। फिर आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन का क्या महत्व होता है। तो नेचुरल रिसोर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज देयर सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। यह हम लोगों के लाइफ को सपोर्ट करने का भी काम करता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी, मिट्टी, यह हम लोगों के लाइफ को सपोर्ट करता है, तभी जो है हम लोगों का जीवन जो है यापन पृथ्वी पे हो पाता है। दे प्रोवाइड फूड एंड वाटर। प्राकृतिक संसाधन हमें क्या करते हैं, भोजन प्रदान करने का भी काम करते हैं पेड़ पौधों के थ्रू, साथ ही साथ पानी भी प्रोवाइड करते हैं, तभी जो है हम लोगों का जीवन संपन्न है। नहीं तो प्राकृतिक संसाधन के बिना पृथ्वी पे जीवन संपन्न नहीं है, उनके बिना आप जीवन यापन यहाँ पे पृथ्वी पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। दे हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारा पानी का उपयोग किया जाता है, सॉइल्स वगैरह का यूज किए जाते हैं, ये सब हमें प्रकृति के थ्रू मिलते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी, साथ ही साथ यह हमें एनर्जी भी देता है। सनलाइट के थ्रू जो है, सोलर पैनल के थ्रू जो है हम लोगों को एनर्जी भी प्रोवाइड होता है, जिससे हम लोग ऊर्जा का उपयोग अपने घरों वगैरह में करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग एंड यूजिंग। कंजर्वेशन का मतलब हुआ संरक्षण। हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जो है बहुत ही आवश्यक है। अगर प्राकृतिक संसाधनों का आप लोग संरक्षण नहीं कीजिएगा तो वो जल्द ही जो है वो समाप्त हो जाएगी। इससे क्या होगा,
पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सभी पे जो है इफेक्ट पड़ेगा। कंजर्वेशन मीन प्रोटेक्टिंग एंड यूजिंग रिसोर्स वाइजली, वे टू कंजर्व रिसोर्स, रिड्यूज वेस्ट। हम लोगों को जो है जहाँ तहाँ जो है कूड़ा करकट वगैरह का फेंकना नहीं चाहिए, उन्हें दोबारा जो है उनका उपयोग करना चाहिए। रीयूज मटेरियल्स, अब जितने भी मटेरियल्स हैं उनका पुनः जो है उपयोग करना चाहिए। रिसाइकल प्रोडक्ट, एक बार आप किसी प्रोडक्ट का उपयोग कर लिए तो उन्हें फिर जो है दोबारा रिसाइकल्स बिल्स में जो है उनका उपयोग करना चाहिए। रिसाइकलिंग, किसी भी प्रोडक्ट का रिसाइकलिंग करना चाहिए, जिससे ताकि जो है उन्हें पुनः उपयोग उनका किया जा सके। यूज रिन्यूएबल्स एनर्जी, और जितने भी जैसे सोलर पैनल के थ्रू जो है ऊर्जा तैयार होते हैं उन्हें पुनः जो है उन ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहिए। और ऊर्जा संरक्षण जो है बहुत ही आवश्यक होते हैं, ताकि जो है पुनः उन ऊर्जाओं का उपयोग किया जा सके। तो आज के कंक्लूजन में क्या देखते हैं, नेचुरल रिसोर्स आर वेरी वैल्यूएबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। प्राकृतिक संसाधन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। वी शुड यूज देम केयरफुली एंड प्रोटेक्ट देम फॉर फर्दर जनरेशन। अब इसे संसाधनों का उपयोग जो है अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि जो है आगे आने वाले जनरेशन में भी जो है उन पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।